आज किस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं प्राचीन काल में दी जाने वाली कुछ ऐसी क्रूरी यातनाओं के बारे में जिन्हें देखने और सुनने के बाद किसी का भी शरीर कांप सकता है। पनिशमेंट देने के कुछ ऐसे तरीके जिनकी क्रूरता और बर्बरता ने मानवता की इतिहास पर शर्मसार कर दिया। व्यक्ति बर्दाश्त ना कर पाने वाले उस दर्द को तब तक झेलता रहता था जब तक कि वो मर नहीं जाता था। दोस्तों, इस सजा की शुरुआत अपराधी से सच गुलवाने के लिए की गई थी, लेकिन जिस तरह जेल से छूटकर लोग फिर से अपने जिंदगी की शुरुआत करते हैं, आयरन चेयर टॉर्चर के बाद जिंदगी की दूसरी शुरुआत तो छोड़िए, खुद जिंदगी को भी दूसरा मौका नहीं मिलता था। ब्रेजन बुल। फिर जैसे जैसे बुल गर्म होता वैसे वैसे अपराधी उसके अंदर दम तोड़ता रहता और फिर आखिरकार उसके अंदर ही उसकी मौत हो जाती। इस सजा की सबसे खास बात तो ये थी कि जब अपराधी दर्द से चीखता था तो एक सुरीली गूंज बनकर लोगों को सुनाई देती थी, और वो कुछ इस तरह से कि बुल के ऊपरी हिस्से पर लगे ट्यूब की मदद से गुनहगार की चीख बुल की आवाज में बदल जाती थी, जैसे किसी बांसुरी या फिर ट्रम्पेट में होता है। वो जांचने के लिए सबसे पहले उसी व्यक्ति को इसके अंदर डलवा दिया था, और इस तरह जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा वो खुद उसी में गिरकर मारा गया। वैसे तो ये सजा इतिहास की सबसे कॉमन सजाओं में से एक है, लेकिन इसकी निर्दयता किसी भी अन्य सजा से बिल्कुल भी कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट एशिया और इंग्लैंड में कभी लोगों को खोलते हुए पानी में सिर्फ इसलिए जिंदा डाल दिया जाता था। केवल एशिया यूरोपी नहीं बल्कि मध्य पूर्वी देश जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया भी खोलते हुए पानी में सिर्फ इसलिए जिंदा डाल दिया जाता था। केवल एशिया यूरोपी नहीं बल्कि मध्य पूर्वी देश जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया भी क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ चुके थे। जहां कभी फ्लेंग की प्रथा का चलन था, दोस्तों आपने खाल खींचना तो सुना ही होगा, अंग्रेजी में उससे ही फ्लेंग कहते हैं। प्राचीन काल में ये सजा उन लोगों को दी जाती थी जिन पर कोई अपराध साबित होता था, जिसके दंड स्वरूप बीच चौराहे पर अपराधी की खाल खींच ली जाती थी। जिस तरह एक कसाई जानवर की खाल उतारता है, ठीक उसी तरह चाकू की मदद से कभी अपराधी की खाल भी उतारी जाती थी, और इस प्रक्रिया के दौरान टॉर्चर किए जाने वाले व्यक्ति को होश में भी रखा जाता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दर्द को महसूस कर सके, क्योंकि सजा देने वालों का ये मानना था कि मौत जितनी देर में आएगी उतनी ही दर्दनाक भी होगी, और अपराधी की यही तड़प बाकियों के लिए सबक भी बनेगी। ठीक उसी तरह प्राचीन काल में भी नाक का कटना बेइज्जती का ही प्रतीक हुआ करता था, जिसे वो लोग भुगते थे जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता था, या फिर वो जो राज्य का कोई भी कानून तोड़ते थे। केवल यही नहीं, सचमुच की नाक कटने के बाद भी ऐसे अपराधियों को जेल भेजा जाता था। इस सजा को पाने वाले सबसे ज्यादा लोग राजा के ही करीबी होते थे, जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार करते। फर्क इतना था कि प्राचीन काल में ऐसे लोगों की नाक सचमुच में काट दी जाती थी जिसके बाद वो शर्म से मर जाते थी, जबकि आज शर्म तो छोड़िए, मरते दम तक इन पर आरोप भी साबित नहीं हो पाता है। लिंगची इतिहास की वो सजा जिससे बचने के लिए लोग रिश्वत तक दिया करते थे ताकि जान भले ही चली जाए, लेकिन बस लिंगची जैसी सजा ना काटनी पड़ी। कभी चाइना में दी जाने वाली यातना को लिंगची कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्लो स्लाइसिंग, अर्थात धीरे धीरे काटना एक इंसानी शरीर जिसे सजा के तौर पर चाकू से हजारों बार तब तक काटा जाता था जब तक कि वो मर नहीं जाता था। हालांकि वैसे तो इस सजा को साल 1905 में ही बैन कर दिया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई इसके पुख्ता प्रमाण कहीं नहीं मिलते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का ये दावा जरूर है कि सजा को सार्वजनिक स्थानों पर दिया जाता था ताकि लोग उसे देख पाएं, इसलिए अपराधी को पहले किसी सार्वजनिक स्थान पर ले जाकर उसे बांध दिया जाता था, और फिर उसके बाद चाकू की मदद से अपराधी के समूचे शरीर पर धीरे धीरे कट लगाए जाते थे, जिसके पीछे ये मान्यता थी कि इस तरह सजा पाने के बाद अपराधी अगले किसी भी जन्म में फिर ऐसा पाप कभी नहीं करेगा। कभी कभी तो ये सजा 3-3 दिनों तक चला करती थी।
तो उसकी गलतियों का पश्चाताप कराने के लिए उसके स्तन को ही उसके शरीर से अलग कर दिया जाता था, वो भी लोहे की एक रोड की मदद से, जिसे पहले तो घंटों तक आग में जलाकर अंगारा बनाया जाता था और फिर बाद में उसी रोड से महिला के स्तन को काट दिया जाता था। दोस्तों, ये प्रक्रिया इतनी खतरनाक थी कि महज कुछ ही घंटों के भीतर ही उस महिला की मौत हो जाती थी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और 06 क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।